मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी से सवाल आपके अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान देना रहता है। आप क्या करो, किसी भी ग्रामर बुक को अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है और विदाउट सिलेबस आपको स्टार्ट नहीं करनी है, चाहे वो संधि विच्छेद से हो, कारक से हो, समास से हो, संज्ञा से हो, सर्वनाम से हो। तो पढ़ना आसान है, करना आसान है। यदि आप रेगुलर पढ़ते रहोगे और आप अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो कि आपके टीचर का रहे, पुलिस का हो, एसएससी एग्जाम हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो और जिसमें हिंदी का कोई पोर्शन आपसे पूछा जाता है। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। पहले क्या करना है, आंसर देखे बिना आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट को देखना है, जगाना है कि आप कितने आंसर दे पाते हो। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। फिलहाल आपके आंसर तो आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पर आंसर देने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं खोजने के चक्कर में ना चलो जो कि सच में आंसर आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सवाल और जवाब आपके स्क्रीन पर है और आपको इस वीडियो में भी 40 क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि कोई भी एग्जाम दिए हो तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि कुछ क्वेश्चन इसी वीडियो से मिलता हुआ हो कि आपको कभी पूछा था, आप बोलोगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है? बी धन आकुल, यानी बी जोड़ आकुल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? मीराबाई द्वारा। काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। चलिए, मैं आंसर थोड़ा सा छिपा ही दूंगा इस बार से, इसके बाद आपको आंसर दिखाई पड़ेगी। चलिए, इस सवाल में क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा है? लोहा मारना, पीरा उठाना, डंका बजाना, दृढ़ निश्चय करना। चार में से एक आंसर होगा। आप सोच लिए होंगे, आपके स्क्रीन पर आंसर नहीं है, अब आंसर आपको दिखाई पड़ गया। डी नंबर आंसर सही है, दृढ़ निश्चय करना। 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका स्क्रीन पर है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? यानी जो बहुत कुछ जानता हो, अनेक शब्दों का एक शब्द में आता है आपको, तो उसे क्या बोलते हैं? राइट। चार सवाल आपके, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 6 नंबर क्वेश्चन का आप देखिए, उसमें से सही आंसर क्या होगा अंदाज कर लीजिए और स्क्रीन पर आपको आंसर अब मिल गया, डी बहुश्रुत। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यह है आपका, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? यानी अनेक शब्द का एक शब्द इसे हम बोलते हैं। ग्रामर में आप जब जाओगे तो अनेक शब्द का एक शब्द आपको मिलेगा। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? चार ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है दुर्लभ, जिनको प्राप्त करना बहुत कठिन हो। 8 नंबर है, अ बेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार ऑप्शन आपका स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़िए। खुद पढ़ने के बाद आप देखिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, कम टाइम दूंगा और आंसर भी आपको मिलेगा, ताकि कम टाइम में आपको दोनों चीज़ का फायदा मिल सके। यानी आप जानते हैं तो आप खुद अपना चेक कर लीजिए, यदि नहीं जानते हैं तो आंसर के थ्रू लर्न कर लीजिए। यानी हमें करना क्या है, वीडियो में सीखना है और उससे ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपके चार ऑप्शन वही का वही, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है ही। लपटा टुहुप पराग पर शनि स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को भी आप पढ़ लीजिए। अब आंसर पर आ जाइए। डी नंबर ग्राम्यत्व। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, जो पर्यायवाची न हो। और पर्यायवाची क्या होता है? सेम वर्ड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिनोनिम्स जिसे बोलते हैं, राइट। तो उन प्रेम को दूसरे जो वर्ड है, शब्द है, वर्ड नहीं चाहिए। चार में से एक है जो कि नहीं है, वो कौन सा है? आंसर आपके स्क्रीन पर है, घृणा। आंसर आप देखते हो तो आपको जल्दी से याद होगा और टाइम भी कम लगेगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही मोस्ट मोस्ट क्या बोलो, VVI जो भी बोलना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, जितना वेरी लगा दो और जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है उनके। तो सही आंसर है कमायनी। आगे जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पर, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान शिक्षित को मिलता एक सहारा। फिर से जानिए, अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आपके 4 ऑप्शन में से सही है जयशंकर प्रसाद द्वारा। साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्यिक का शब्द सही शब्द क्या होगा, यह आपको स्पेलिंग के तरफ आप जानिए। तो कहते हैं ना कि साहित्यक लिखना कैसा सही हो, ये हुआ सही शब्द को आपको पहचानना है। तो 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन जो है साहित्यिक, इस तरह से लिखना। तो में यह संयुक्त भी रहेगा, उसमें हर्षी का मात्रा बी नंबर वाला सही है। 40 नंबर क्वेश्चन, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? सही आंसर है संस्मरण। 15, यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? यह आपका है वाक्य का। वाक्य का अलग अलग प्रकार होता है, कुछ ग्रामर में 5 दिया है, कुछ में 7 भी प्रकार दिया है। ठीक है, तो आप वाक्य चैप्टर पढ़ेंगे ग्रामर के सिलेबस से, उससे आपको पता चलेगा कि वाक्य का कौन कौन से प्रकार है और उस प्रकार में से वाक्य का यह कौन सी प्रकार आती है। तो यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता, इसका सही है संकेतार्थक वाक्य, डी नंबर। जो कम बोलता हो उससे क्या बोलते हैं? जो ज़्यादा बोलते हैं उससे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपके सवाल पर स्क्रीन पर, जो कम बोलता है उससे उपयुक्त शब्द में क्या बोलते हैं? यानी अनेक शब्द का एक शब्द, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी और लघुभाषी। मितभाषी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख किस प्रकार का निबंध है? समीक्षात्मक। 18, निम्न वाक्यों में अशुद्ध कौन सा वाक्य है? यानी चारों वाक्य को आपको पढ़ना है, 4 ऑप्शन है, चारों वाक्य को पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यह जो अशुद्ध है यानी सही सेंटेंस नहीं है। 19 नंबर है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। दवाइयाँ, किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय का जो चैप्टर है उसे आप अच्छा से कर लेंगे तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, उपसर्ग से भी पूछा जाता है और प्रत्यय से भी पूछा जाता है। तो आ का उपसर्ग का किस में हुआ है? आख्यायिका। 21 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। यानी आपको ट्रांसलेट करके पूछा गया है कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का अनुवाद कीजिए हिंदी में। अब सेंटेंस क्या है आपको इंग्लिश वाला सिर्फ देखना है। महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। अब है एडॉप्टेड है, पास्ट टेंस में कर दिया है, तो ए पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। स्वागत का संधि विच्छेद होगा सुजोर आगत। 23, राम तजु मैं गुरु न विसारूं, गुरु के सम रिंकु न निहारूं। राम तजु मैं गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरिकु न निहारूं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? गुरु को महत्व दिया गया है। इस विषय का एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है, इस वाक्य में अशुद्धि है वचन संबंधी। किस बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? अतियुक्ति। 26 नंबर क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता का परख निबंध का मूल भाव क्या है? कविता का मूल्यांकन करना। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुक्तिबोध। पौ बारह होना मुहावरा है, आपका मुहावरा से क्वेश्चन पूछा जाता है। पौ बारह होना को क्या क्या अर्थ है? सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहले पढ़ लीजिए, विष्णु के अनेक नाम है। ब्रेल पद्धति, जिसे ब्रेल लिपि भी बोलते हैं, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? यानी जो ब्रेल लिपि होती है, और ब्रेल लिपि पढ़ते कौन है? जो आंख से देख नहीं पाते, यानी जो अंधे लोग होते हैं। एक्चुअली वो लकड़ी पर उभरा उभरा सा रहता है, तो बोला कि आखिर उस उभरे हुए चीज़ को जब कोई अंधे लोग पढ़ते हैं तो बिंदुकित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पहले देख लीजिए, इसके बाद आपका आंसर है 63। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, वह किस कारण? कारक का उदाहरण है, कारक से है। हेमंत को खीर अच्छी लगती है किस कारक? संप्रदान कारक।
आप कारक को कैसे पहचानेंगे, इसका भी आसान तरीका है। कारक का एक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन हेयरे। ये बहुत ही आसान तरीका याद करने का, यदि आप याद कर लेते हो तो कारक का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। बाद में कि आप क्या करेंगे, उनका परिभाषा याद करेंगे और हर एक परिभाषा के साथ साथ आप उदाहरण भी याद कीजिए। और चिन्ह वाला जो मैंने बताया वो आपके बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। क्राइम के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है, अपराध। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे, रामानंद। कम समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया जिसे वर्ब बोलते हो इंग्लिश में आप, एक होता है विशेषण जिसे आप एडजेक्टिव बोलते हो। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हो, एडवर्ब जिसे हम बोलते हैं, राइट। धीरे धीरे। भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए, कठिन तपस्या करना। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, यानी जिसे संज्ञा से विशेषण में बदलना कहते हैं। वो भी चैप्टर आपको मिलेगा कि संज्ञा से विशेषण में बदलिए शब्द को। तो चाचा का हो गया चचेरा, क्योंकि चचेरा के बाद जो है कुछ न कुछ संज्ञा आता है, जैसे चचेरा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा छवि छायावादी युग के हैं। छायावादी कवि थे, 4 उसमें स्तंभ थे, 4 कवि का नाम था। उसमें से नाम जो है, एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कर्मवाच वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। आइए अब आपका 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप उसे पढ़िए और उसके साथ आपने अभी इतने कम टाइम में 40 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल यदि आप एग्जाम दिए हो तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी जाएंगे। यदि नहीं दिए हो, देने वाले हो, तैयारी करने वाले हो, तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है। एक ही होगा, बाद बाकी विष्णु प्रभाकर जी का ही होगा, राइट, नहीं है उनका। अबारा मसीहा, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, बादलों के पार, प्रकाश और परछाइयाँ। सही आंसर बादलों के पार, ये इनका नहीं है। अब अपने 40 क्वेश्चन को बहुत कम समय में रिवाइज कर लिए, एक बार और वीडियो देख लेना और भी रिवाइज हो जाएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।